जय श्री कृष्णा। ये है मेरे लड्डू गोपाल और आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल की कहानी सुनाऊंगी कि इनका नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को लोग बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। कोई कान्हा, कोई कन्हैया, कोई ग्वाला, कोई गोपाला, कोई मुरलीधर, कोई गिरधर, कोई नंदलाला, कोई कृष्णा। सब अपने अपने तरीके से इनको प्यार से अपने दिए हुए नामों से बुलाते हैं। इसमें से एक नाम है लड्डू गोपाल। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने भी पढ़ी और मैं आपको भी सुनाती हूँ। एक गांव में एक पंडित जी थे जो एक मंदिर में पुजारी के रूप में काम करते थे। वो मंदिर था कान्हा का। पुजारी जी जो थे उनका नाम था कुम्मन दास और वो भगवान की बहुत सेवा करते थे। बहुत स्नेह था उनका भगवान के प्रति, बहुत श्रद्धा थी। दिन रात वो भगवान का भजन करते, भगवान की सेवा में लगे रहते। भगवान को छोड़ के वो कहीं जाना नहीं चाहते। बहुत अच्छी कथावाचक भी थे। तो एक बार पड़ोस के गांव से लोगों ने उनको बुलाया कि आप आइए और हमारे गांव में भी कथा कीजिए। पर कुम्मन दास जी नहीं माने, क्योंकि वो तो अपने भगवान को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे। पर लोगों ने जब उनको बहुत ज़्यादा अनुरोध किया तो उन्होंने फिर ये सोचा कि ईश्वर की जो सेवा है, भोग है और जो सारी सेवाएं हैं प्रभु की, वो मैं किसी के सुपुर्द करूँगा, किसी को देकर जाऊँगा। कुम्मन दास जी का एक बेटा था, उसका नाम था रघुनंदन। वो उम्र में बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। कुम्मन दास जी ने अपने बेटे से कहा कि मैं कथा करने जाऊँगा तो तुम समय से ईश्वर को भोजन करा देना, भोग लगा देना। रघुनंदन ने कहा ठीक है। कुम्मन दास जी कथा करने चले गए। अब जब भोग का समय हुआ तो रघुनंदन भोग का भोजन का थाल लेके आया। उसने भगवान के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसे तो यही पता था कि भगवान भोग लगाने आएंगे और भोजन खा लेंगे और चले जाएंगे। बहुत देर बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा, पर कोई नहीं आया। अब उसको लगा कि पिताजी भी नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे कि भगवान को भोजन नहीं करा पाया। तो वो रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, आइए ना भगवान भोजन करिए, आइए ना भगवान भोग लगाइए। अब जब कन्हैया ने देखा कि एक छोटा सा बालक इतने स्नेह से, इतने प्यार से, इतने मान मनुहार से मुझे भोजन के लिए बुला रहा है और उसके लिए रो भी रहा है, तो भगवान ने बाल रूप धारण किया और आके वो भोजन खा लिया। अब तो रघुनंदन खुश हो गया। उसने कहा भगवान ने तो खाना खा लिया। उसने वो थाल ले जाकर अंदर रख दिया जो खाली हो गया था। अब कुम्मन दास जी जब कथा करके वापस आए तो उन्होंने रघुनंदन से कहा, लाओ वो भोग का प्रसाद मुझे भी दो। तो हम भी यही करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसे प्रसाद रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। तो कुम्मन दास ने अपने बेटे से कहा। तो रघुनंदन ने कहा वो कहाँ से लाऊं, वो तो भगवान ने खा लिया। कुम्मन दास जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उनको लगा शायद मेरे बेटे को भूख लगी होगी, उसने खा लिया होगा, तो कुछ नहीं बोले। अब आए दिन यही होता। कुम्मन दास जी को निश्चिंता हो गई। वो अपना कहीं भी जाते अपने बेटे को सेवा दे देते कि भगवान को भोग लगा देना। वो एक ही बात से हैरान थे कि मैं जब भी इसको ये सेवा देके जाता हूँ, आता हूँ, ये कहता है भगवान ने तो सब कुछ खा लिया और ये झूठ भी नहीं बोलेगा। एक दिन उन्होंने एक नई युक्ति सोची और उन्होंने लड्डू बनवाए भोग के लिए। उसको एक थाली में रखा और अपने बेटे से कहा, आज ये लड्डू का भोग लगाना है भगवान को, मैं जा रहा हूँ कथा करने। रघुनंदन ने कहा ठीक है। रघुनंदन प्रसाद की वो भोग की थाली लेकर आ गया प्रभु के सामने, उसने वहाँ रख दी। कुम्मन दास जी कहीं नहीं गए थे। वो मंदिर के दरवाजे के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे। वो देखना चाहते थे कि देखो ये मेरा बेटा जो रोज कहता है भगवान ने तो सब कुछ खा लिया। वो दरवाजे के पीछे छुप के देख रहे थे। उन्होंने देखा बेटा हाथ जोड़कर बैठा है। तभी एक बालक पीले वस्त्रों में, छोटी सी उम्र का बालक पीले वस्त्र धारण किए, हाथ में बांसुरी लिए वहाँ आया और वहाँ पर बैठ के लड्डू खाने लगा। जैसे ही कुम्मन दास जी ने ये देखा, वो प्रभु के दर्शन के लिए दौड़ कर बाहर आए। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सब बताते हुए। जैसे ही कुम्मन दास जी बाहर आए और भगवान ने देखा तो भगवान वहाँ पर हाथ में जैसे लड्डू ऐसे खाने ही लगे थे, तो हाथ में लड्डू लिए वहीं स्थिर रूप में आ गए, यानी मूर्ति रूप में आ गए। तो कहा जाता है उसी दिन से भगवान कृष्ण का ये जो नाम है लड्डू गोपाल, वहीं से रखा गया। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल का गुणगान। जय श्री कृष्णा।